ले लो तो ठीक है। हाँ ओके। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र है, मैं ऊपर दानो यूनियन के अंदर। और पीजीआई में किस पद पर कार्यरत हो आप? जी बैरर पद पे हैं हम। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो है आप एच को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं, 2 दिन हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, हमारे को 3 साल हो गया अभी तक हम एच कारण में नहीं चढ़े हैं। ठेकेदार की और प्रशासन की मिली भगत से अपने स्वीपर हैं और सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो 3 साल पहले चढ़ गए और हम अभी तक ऐसे कैसे हैं। हमने गवर्नर साहब से भी मुलाकात की है, सीएम साहब से मुलाकात की है, सरकार अच्छी है लेकिन यहाँ पे काम रुका हुआ है। क्या कारण मानते हैं आप, ऐसा क्यों नहीं करने दे रहे एच में? ये ठेकेदार की मिली भगत है जी। अच्छा, लेकिन अगर ठेकेदार की माने तो आप लोगों पर ही आरोप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जो अभी पीछे 14 बंदे हटाए, 2 बंदे हटाए, कि आप लोग लापरवाही करते हैं या पेशेंट से पैसे लेते हैं, उन्हें बाहर कहीं भेजते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जी, ये हमारे को मतलब भड़काने की वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसलिए कह रहे हैं कि कहीं उनका ठेका ना चला जाए बेवजह। तोड़ फोड़ के जो आरोप लगाए हैं ये सब झूठ है जी। दिखाइए हमारे को कहाँ पे है तोड़ फोड़, ये सब बकवास कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीजीआई ने जो है लिखित में उन्हें शिकायत दी है, तो उन्होंने ये कार्रवाई करी है। कौन सी कार्रवाई सर? ये जो निष्कासित करे हैं बंदे। देखिए सर, ये सब उनके ढकोसले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जगह बैठे हम सारे के सारे, ऐसा कुछ भी नहीं है, 1% भी कुछ भी नहीं है। हम इस बात का पहले से ही ख्याल रख रहे हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, और सिक्योरिटी भी है हमारे साथ में। देखो आरोप है कि जितने यहाँ पे बंदे बैठे हैं, इनमें से काफी बंदे जो हैं पीजीआई में काम ही नहीं करते। पीजीआई में काम ही नहीं करते मतलब बाहर से आए हुए हैं? हाँ जी। आप आई कार्ड चेक करो सबके, सबके पास आई कार्ड है। अगर एक भी बंदा मिल जाएगा तो हम कसूरवार हैं। सब के सब सारे के सारे कर्मचारी आप देख सकते हो पीछे। और ऐसी जगह ये सैलरी आई है आज, सैलरी देखो कितनों की कट के आई है, और सैलरी आई है आपको दिखा भी देता हूँ मैं फ़ोन में। ये देखिए, अगर हम बाहर के बंदे हैं तो हमारी सैलरी कैसे दे दी, ये बताइए आप। ये देखिए, अगर हम बाहर के बंदे हैं, एक एक बंदे की चेक करो आप, किसी से भी चेक कर सकते हो आप। मैसेज आएंगे तो बाहर के बंदे को तो नहीं आई होगी, और वो भी कट के आ रही है, पूरी नहीं आ रही किसी होगी जो कटी है। नहीं सभी की कट रही है। ये हम आपको रिकॉर्ड भी दे सकते हैं। आज से नहीं जी, काफी समय से बिना छुट्टी के भी कट रही है। बगैर छुट्टी के भी किसी की पूरी नहीं आती है। साथ ही आरोप है कि ऑपरेशन थिएटर से जो है बैरर छोड़ के भाग जाते हैं पेशेंट। ऐसा सर, ऑपरेशन का काम डॉक्टर का है, बैरर का नहीं है। और ये राकेश है अपने भाई, इनसे पूछो। नमस्कार जी। पहले हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा, ये झूठे आरोप में जो फंसा रहा है इसी को मैं फंसाऊंगा जी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है, अब पीजीआई में आप जाओ और जहाँ भी मेरा डिपार्टमेंट है, जहाँ से मैं छोड़ कर बाजा हूँ, पूरा काम चेक करो। उन यह चोटी से मिल लो और उन सिस्टर इंचार्ज है उससे मिल लो। अगर मेरा काम छोड़ कर बाजा हूँ मैं, तो मैं खुद जिम्मेवार हूँगा। और मैं काम छोड़ कर नहीं बाजा तो ठेकेदार जिम्मेवार होगा, पीजीआई प्रशासन जिम्मेवार होगा। तो फिर आप पर ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? ये आरोप झूठ में, जय इन 1300 कर्मचारी आवाज उठा रहा हूँ, तो मेरे ऊपर ही इतने आरोप लगा दिए, अब कोई हद नहीं हो सकती। मैं आपको बताना भी नहीं चाहता, ऐसे आरोप लगा दिए। मैंने 12 साल हो गए काम करते आ रहे। कोरोना में भी काम कराया था, कोरोना योद्धा था मैं। डॉक्टर की भी मदद करी थी और डॉक्टर मेरी भी मदद करते हैं जी। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर मदद नहीं करते, सभी डॉक्टर मदद भी करते हैं, सभी डॉक्टर अच्छे डॉक्टर हैं। और यह सैलरी देख लो मेरी 11,562 रुपया आई है, जबकि मेरा काम लॉन्ड्री में कपड़े धोने का नहीं है, कपड़े धोने का बैरर का काम होगा। तो जो सजा कोगे वह सजा भुगतने के लिए तैयार हूं मैं। पीजीआई प्रशासन से पूछो बैरर का काम क्या है, ओटी का काम क्या है, ऑपरेशन में क्या काम है बैरर का। बैरर को अंगे फंसाया जा रहा है जाल साजिश करके, नाजायज। हकीकत काम देखोगे तो बैरर का काम है डस्टिंग वस्टिंग करना, खाना लाना, कहीं किधर पेशेंट छोड़ाना,
कई ऑक्सीजन सिलेंडर भर कर लेना, कहीं भी काम नहीं है बैरर का ऑपरेशन थिएटर में। मेरे पोस्ट बैरर की है, काम ओटीए का ले रहे हैं। ओटीए की तनख्वाह कितनी है? 50-60 हज़ार रुपये। मेरी तनख्वाह कितनी है? 14,000 रुपये जी। 14 में भी 10,000 रुपये, 9,000 रुपये। पिछले महीने में 9,066 रुपये आ रही है, और इस महीने में 11,562 आई है। और पूछता पिछले महीने में 5100 रुपये। 3 महीने हो गए ना साजिश करते हुए मेरे साथ है। और जितनी साजिश करेगा उतना मैं तिरूंगा। यो झूठा है, झूठा आदमी 100 झूठ बोलेगा जब एक सच्चाई लकड़ेगी। मेरी सारी सच्ची बात है। पीजीआई प्रशासन से पूछो मेरा काम क्या है। मेरा नाम अनुज है और मैं यहाँ 2017 से 1 फरवरी से ज्वाइन है मेरा। मैं आपको अपना बायोडाटा भी दिखा देता हूँ। जो ये संदीप कोशिकर है, बाहर से कर्मचारी आए हुए हैं, ये सब बिल्कुल सब की सब झूठ हैं। आप पहले तो मेरा ये चेक कर लीजिए। दूसरा, ये आई कार्ड भी देख लीजिए। और संदीप कोशिकर ने अभी तक हमारे को ड्रेस तक नहीं दी है। ड्रेस का भी मुद्दा हम उठाएं तो MOU में ड्रेस के बारे में लिखा हुआ है कि साल में 3 ड्रेस, अगर हम मिनिमम भी लगाएं प्राइस ड्रेस का तो 1,000 रुपये, 3,000 रुपये पर कर्मचारियों के, और 1,300 हमारे कर्मचारी किसी को ड्रेस नहीं मिली। तो उसके अनुसार भी अगर हम हिसाब लगाएं 2 करोड़ कुछ लाख रुपए बैठते हैं। उसका भी घपला कर रखा है इसने, और ये उसी घपले के मवाज उठाते हैं। तो हमारे को नोटिस इसलिए कहा कि इनको बाहर निकाल दो, ये काम नहीं करते। जो मैंने आपको लेटर दिखा, इसमें आप मेरी ज्वाइनिंग देखो। मेरी यूनिवर्सिटी की ज्वाइनिंग है, पीजीआई में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ की ज्वाइनिंग है। इसमें आप प्रॉपर तरीके से लीजिए। मेरी यूनिवर्सिटी की ज्वाइनिंग है। जो इसने हमारे ऊपर ये आरोप लगाया है ना कि हम मरीजों को बाहर भेजते हैं, यहाँ काम नहीं होता, तो मैं जहाँ ओपीडी में हूँ ही नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी में ज्वाइनिंग है, तो मेरे से मरीज कहाँ के मिलेंगे? तो जितने भी संदीप कोशिकर पे आरोप लगा रहा है सब के सब झूठे हैं जी। ये जो हमारे अब हम सब बच्चे हड़ताल पे बैठे हैं ना, ये सारे 10-10, 15-15 साल पुराने हैं। और ये जो अब हम 2 दिन से बैठे हैं, 2-3 दिन पहले हमारा रोज प्रदर्शन था, तो अब हम ज्यादा तादाद में बैठ गए। तो ये नए बिल्कुल ऐसे बंदे भेज रहा है जिसको 1 महीना या नई बिल्कुल ज्वाइनिंग 1 ही दिन है। तो हमने तो ट्रेनिंग कर रखी है, फायर की ट्रेनिंग कर ली, ऑक्सीजन की ट्रेनिंग कर दी, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। और ये जो नया बंदा एक वजह से किसी मरीज छोड़ के आना होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके जाना होता है, अगर उसका कुछ हो गया तो उसका जिम्मा किसका है? डिपार्टमेंट लेगा या VC लेगा या MS लेगा? इनका जिम्मेदार भी तो होगा कोई। आई कार्ड दे लिए हैं। ये कहता था ना कि बाहर से बंदे लाकर बैठाए हुए हैं। अगर आई कार्ड दे रखे होते तो सारे आई कार्ड बंदा लगाए बैठते। 100-150 बालक जो इसके अपने बालक लगाए हैं, पीछे लगाए हैं, उनके आई कार्ड दिए। तो जबकि आई कार्ड आप अभी दिखा रहे हैं पुराने हैं सारे? ये पुराने आई कार्ड जो पहले टेके गए थे जी। अच्छा। इसको कई बार कह भी लिया कि आई कार्ड दो, आज तक आई कार्ड नहीं दिए है। पिछली बार यहाँ सभी को एक ऐसा वारदात हो गई थी, जो कर्मचारी आई कार्ड दिखा के अंदर आने की अनुमति दी थी, तब भी हमारे कार्ड नहीं थी। पुराने आई कार्ड से ही हम अंदर एंट्री कर पाते थे। और दूसरी बात ये है जी, कितना भ्रष्ट फैला रखा है इसने, इतना भ्रष्ट फैला रखा है पूछो मत। ठीक, हर बंदे की सैलरी काट करके, हर बंदे की, अपने बंदों की घर बैठे सैलरी आती है एक बंदों की। अगर इसकी विजिलेंस जांच करवाई जाए ना, बहुत बड़ा घपला निकल के आएगा। सर, मेरा नाम संदीप कौशिक है। ठीक है, मैं एक्चुअली AP सिक्योरिटी का ओनर हूँ। जी बताइए। आप पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कई सारे हड़ताल पर बैठे हैं कुछ कर्मचारी आउट आपकी ही कंपनी के, तो किस प्रकार से आप इसको देखने मिलते हैं? सर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, एक्चुअली ये हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हैं ही नहीं। ठीक है ना, कुछ थे जो कि टर्मिनेट हो चुके हैं। ठीक है ना, और टर्मिनेट होने का जो कारण है वो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा। और ये हमारी कंपनी के कोई एम्प्लॉय नहीं है। इन्होंने यहाँ पे ना कोई स्ट्राइक भी नहीं है, इलीगल गैदरिंग है। अभी आपने कंप्लीट OPD घूमा है, डेंटल OPD घूमा है, आप वार्ड्स में राउंड लेके आए हो, आपको कहीं पे थोड़ा सा भी स्ट्राइक का यहाँ पे लगा कि क्या कोई स्ट्राइक चली हुई है? तो कोई भी स्ट्राइक नहीं है। इनके द्वारा यहाँ पे जानबूझ के इस तरीके से ये इलीगल एक्टिविटी करी जा रही है। और ये आज से नहीं, ये लंबे टाइम से यही एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, क्योंकि इनको काम करना नहीं होता है। इनका बेसिक जो पर्पज है, यहाँ लोगों को हरासमेंट करना है। बेसिकली ये यहाँ पे इनका जो काम रहता है, अब जैसे कुछ OPD में कर रहे थे, अब पेशेंटों को ये बाहर भेजते हैं। देखो, अब बाहर ये प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पेशेंटों को भेजते हैं, पेशेंटों से पैसे भी ले लेते हैं। तो इस तरह की अगर कोई हरकतें कर रहा है, ठीक है, वो मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है। लेकिन जब यही सवाल उनसे किए गए जी, कि आप लोग ऐसे ऐसे करते हैं, जी, तो उनका कहना है कि आपके द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है और कुछ भी सच्चाई नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से
उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगा, और मैं और भी हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि हम उनको बार बार ना, हर बार बात हो चुकी है उनसे, मैंने ओपनली भी उनको कहा है और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वही चीज़ें कि आप लोग पूरी मीडिया को इनवाइट कर लो, हम उनके सामने बैठने को तैयार हैं। ठीक है, वो अगर एक भी चीज़ प्रूफ कर दें कि कंपनी द्वारा किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भी गलत एक्टिविटी कभी भी हुई हो, ठीक है, हमारे से पहले यहाँ पे बहुत सारी एजेंसियाँ रही हैं। देखो, हमारा काम नहीं है हम किसी की कमियाँ यहाँ पे बताएं, बट हमने जो अच्छा किया वो चीज़ बता सकते हैं। हमारे से पहले यहाँ पे अगर किसी की डॉटर की शादी होती थी, ठीक है, LWF से किसी को कोई कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, वो सारी फैसिलिटीज़ इनको मिल रही हैं। प्रॉपर ESI की फैसिलिटीज मिल रही हैं, EPF की फैसिलिटीज मिल रही हैं, ठीक है, प्रॉपर। अभी कुछ हमारे वर्कर कोविड में एक्सपायर कर गए थे, ठीक है, कभी एक दो जो थे अभी जो रोड एक्सीडेंट में हो गए थे, तो उनके बच्चों की पेंशन, ठीक है ना, उनकी जो वाइफ है उनकी पेंशन, वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ कंपनी ने जब सारी चीज़ें प्रॉपर कर रखी है तो वो तभी पॉसिबल हो पाई है। अच्छा, तो संदीप जी, ये कुछ 16 कर्मचारी आपके द्वारा हटाए भी गए हैं। जी 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 इसमें क्या कमी? देखो सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कर्मचारी टर्मिनेट हुए हैं, ठीक है, उनका देखो, एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये डिपार्टमेंट द्वारा ही चिट्ठी लिखी गई है कि पेशेंट को जब ऑपरेट किया जा रहा था, एक पेशेंट वहाँ पे स्ट्रेचर पे है और उसको ये जो राकेश हुड्डाई है अब उस पेशेंट को छोड़ के भाग गया। चलो, वो तो भगवान की कृपा थी कि पेशेंट सेफ रहा, अदरवाइज अगर उस पेशेंट को कुछ हो जाता तो वो सर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। इस तरह की ये तो मैं एक चिट्ठी दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको और दूसरी चिट्ठी दिखाऊंगा, और उसमें इन्होंने अब 4-5 और थे जिन्होंने यहाँ लॉन्ड्री ऑफिस में जो लॉन्ड्री इंचार्ज है उन्होंने लिख के दे रखा है कि यहाँ पे इन्होंने तोड़फोड़ की। अगर इनको काम के लिए बोलते हैं तो यहाँ पे तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे आप इनको कर्मचारी बताते हो, अब मेरी नज़र में ऐसे एम्प्लॉय तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो एम्प्लॉय हैं आपने अभी जो राउंड लिया है सारा का सारा, तो आपने देखा होगा जो कर्मचारी हैं उनकी भावनाएं इस इंस्टीट्यूट के साथ इतनी अच्छी जुड़ी हुई हैं कि वो सारे के सारे प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं। कोई भी कर्मचारी इलीगल एक्टिविटी में नहीं था। तो दीदी, उनका कहना है कि हमारा को काम जो है बैरर का है, लेकिन किराया कुछ और जाता है और उसके बावजूद बिना बताए सैलरी काट ली जाती है। क्या कहना? जो बैरर की ड्यूटी है, ठीक है, बैरर की ड्यूटी इलीगल गैदरिंग करने की नहीं है सर। बैरर की ड्यूटी यहाँ पे पेशेंट की हेल्प करने की है, ठीक है। किसी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आप उनसे खुद पूछ सकते हो कि भाई आप लोगों की ड्यूटीज़ क्या है, ठीक है, वो बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा ड्यूटी की वजह ना यहाँ पे इलीगल गैदरिंग की है। हमेशा उनकी इलीगल गैदरिंग रही है, यहाँ पेशेंटों को हरास करने का काम किया है, इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन खराब करने का काम किया। तो इस तरह की एक्टिविटी इनकी रूटीन में रहती है। अच्छा संदीप जी, उन्होंने कुछ आरोप और भी लगाया आपके ऊपर कि हमें आई कार्ड जो है वो प्रोवाइड नहीं कराए गए, ड्रेसें हमें नहीं दी गई, और इसकी वजह यही थी कि अचानक से हमें हटाया आप साथ ही वो कह रहे हैं कि ड्रेस के बता रहे कि ड्रेस का बहुत बड़ा घोटाला है। आप ये देखो कि अभी आप वहाँ पे जो उनकी भी अभी बाइट लेके आए हो, तो आपने कवरेज किया होगा कि उन्होंने यूनिफॉर्म डाल रखी थी। वो यूनिफॉर्म कहाँ से डली है, ठीक है ना। तो अभी देखो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, कोई भी ग्रीवेंसीज हैं, ठीक है, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बिल्कुल सामने बैठ के, आप ओपन सारी मीडिया को इनवाइट करके हम उनके सामने बैठ के उनके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, उनका कहना है कि HKRN में जानबूझ के नहीं शामिल करने दे रहे हैं, ये ठेकेदार का सारा किया जा रहा है जो लास्ट। सर, एज पर जो पॉलिसी है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे जाएंगे, ठीक है, इसमें किसी को कोई भी तकलीफ नहीं है। इसमें ठेकेदार का चाहे कोई भी आ जाए, जो पॉलिसी है, पॉलिसी अकॉर्डिंग सर सबको जाना है। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये जिनको काम चोरी करनी है, अब इनकी जो ये शरारतें हैं, जो इनकी शिकायतें हैं, और इन्होंने यहाँ पे जो इस तरीके से पेशेंटों को हरासमेंट कर रखा है, अब सारी कंप्लेंटें इनकी डिपार्टमेंटों से निकल के आई हैं और इनके अगेंस्ट एक्शन हुआ है। तो अब देखो ना, इतने दिन से ये कह रहे हैं कि हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, अब इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो अभी सडनली ध्यान आया कि भाई हमें HKRN में नहीं चढ़ा गया। और किस तरह की कंप्लेंट जो है बैरर के अलग? देखो, बेसिकली इस तरह की आ रही है, जो सुपरवाइजर हैं, अब रूटीन में यहाँ जो ये सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर देखते हैं, तो अभी रूटीन में पिछले 2 दिन से मैं इनके साथ यहाँ के मीटिंग कर रहा हूँ,
तो क्योंकि मैं पर्सनली इसको लुक आफ्टर कर रहा हूँ, मैंने भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये सारी चीज़ें और वैसे भी सुपरवाइज़र का जो फीडबैक आया था कि सर इनके द्वारा यहाँ पे बड़ी इलीगल गैदरिंग की जा रही है और इन इंस्टीट्यूट का नाम, कंपनी का नाम खराब करने की कोशिशें की जा लेकिन रही अगर है। आप बात करो इलीगल गैदरिंग की, भारी संख्या में वहाँ पे जो बैरर है बैठे हैं और उन्होंने आई कार्ड भी दिखाए हैं। अभी जो बैठे हैं वो 55-60 के नियर अबाउट है जो स्ट्रेंथ है। अभी उनके नाम और फ़ोन नंबर वगैरह नोट किए थे, तो उनमें से हमने जो आइडेंटिफाई किए हैं तो उसमें से जो टर्मिनेटेड है, ठीक है, वही एम्प्लॉई है, बाकी उनके साथ जो आए हुए हैं वही है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपके द्वारा सारा पीजीआई अच्छे से घूमा गया है, आप लोगों ने देखा है पीजीआई अपना ओपीडी का काम सुचारू रूप से चल रहा है, वार्डों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेंटल ओपीडी आपने विजिट किया है, श्यामलाल ट्रोमा आप घूम के आए हो, ठीक है। तो शायद मेरे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोगों ने सारा कुछ देख ही लिया है। संदीप जी, एक आरोप और है कि सैलरी उनकी हमेशा कटती है, उनका कहना है बिना बताए काट ली जाती है, जबकि अटेंडेंस उनकी पूरी होती है। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है, क्योंकि जो सैलरी जो अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस वेरीफाई वो डिपार्टमेंट करता है। जो पीजीआई का रेगुलर स्टाफ है तो उनके द्वारा अटेंडेंस जो वेरीफाई है वो कंपनी को मिलती है और कंपनी उसके अकॉर्डिंग जो भी बिल है, इनका वेजेज है, वो बना के यहाँ पे सबमिट कर देती है डिपार्टमेंट में। और उसके अलावा जो इनकी सैलरी भी जो होती है वो एस्क्रो अकाउंट के थ्रू पीजीआई डायरेक्ट इनके अकाउंट में करता है, ठीक है। ESI EPF जो होता है, LWF होता है, वो कंपनी द्वारा इनके अकाउंट में डायरेक्ट हो किया जाता है और सैलरी तो डायरेक्ट इनके अकाउंट में यहीं से जाती है, ठीक है। यस, वहीं से कहना है कि बिना बताए रिलीव कर दिया जाता है, इनको सुबह पता लगता है कि रिलीव देखो कर दिया कोई और है। अभी आप देखो कि अभी ये जिस तरह की एक्टिविटी जो कर रहे हैं, अब जो बंदा आएगा ही नहीं, ड्यूटी पे ही नहीं आएगा, ठीक है, पेशेंट को छोड़ के भाग रहा है, ठीक है, या वो यहाँ से पेशेंट को लेकर कहीं दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे कोई ना कोई रिलीवर तो रखना पड़ेगा कंपनी को। तो बट ऐसा कुछ नहीं होता है किसी भी, और भी इतने सारे कर्मचारी हैं। अभी आप घूम के आए हो, आपने सारा देखा है, सबसे पूछा भी है तसल्ली से, तो इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। हाँ, जितनी जो भी चीज़ें हैं अभी ये टर्मिनेट होने के बाद ये सारी चीज़ें अब ये चीज़ें बता रहे हैं, अदरवाइज इतने लंबे टाइम से अब काम चल रहा था। जब इनकी कंप्लेंटों का कंप्लीट पिटारा भर चुका है तो वो सारी चीज़ें अब तो भाई इनको बगैर बताई सारी चीज़ें हो जाती थी। इनको प्रॉपर नोटिस भी हैं, इनके नोटिस भी ये रिसीव नहीं करते थे, तो इस तरह की हरकतें इनकी रही हैं। संदीप जी, जैसे आप कह रहे हैं कि ये पेशेंट को बाहर भेज देते हैं, ये कंप्लेंट किसके द्वारा की गई है? ये पेशेंटों ने भी, एक्चुअली क्या होता है कि रूटीन में ना यहाँ सुपरवाइज़र होते हैं, जो सुपरवाइज़र होते हैं। अभी जो हमारी मीटिंग चल रही थी तो हम इनसे डिस्कशन कर रहे थे, पिछले 2 दिन से मैं भी पर्सनली यहाँ पे देख रहा हूँ, तो हमारी मीटिंग्स होती हैं तो उसमें डिस्कशन होता है कि भाई क्या एक्टिविटीज़, जो भी बैरर का जो भी फीडबैक होता है वो रूटीन में होता है सबका, तो उसमें इन्होंने बताया। और पेशेंटों के द्वारा भी हमारे पास रिपोर्ट है कि जी ये आपका बैरर है, इनको वार्निंग भी दी गई है। जब ऑन द स्पॉट जब पेशेंट ने कंप्लेंटें की हैं तो इनको वार्निंग भी दी गई है कि भैया आप इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें जिससे हॉस्पिटल का नाम खराब हो। तो इस तरह की चीज़ें रही हैं इनके द्वारा यहाँ पे।